स्वस्ति नो वासुदेवो विष्णुर्दधातु स्वस्ति नो नारायणो स्वस्ति नः पद्मनाभः पुरुषोत्तमो दधातु स्वस्ति नो विश्वक्षेनो विश्वेश्वरः स्वस्ति नो ऋषिकेशो हरिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। स ईक्षतत् कथं त्वदिन्मृदितमधृते सयादिति स ईक्षत कतरेण प्रपद्या इति स ईक्षत यदि वाचाभिव्याहृतं यदि प्राणेन अभिप्राणितं यदि चक्षुषा दृष्टं यदि श्रोतेन श्रुतं यदि त्वचा स्पृशं यदि मनसा ध्यायतं यद्यपानेनभ्यपानितं यदि शिशनेन विसृज्यमथ को अहमिति। क्या हुआ? अंत में जब मन भी नहीं अन्न को पकड़ पा रहा है, आंख भी नहीं अन्न को ग्रहण कर पा रही है, कान भी नहीं अन्न को ग्रहण कर पा रहा है, जब सारी इंद्रियां जो कि चाहती हैं कि उनको मिल जाए जिससे उनको बल मिले, जब नहीं पकड़ पा रहे, तब आखिर में मुख ये जो जिह्वा रूपी इंद्रिय है, इसने उसे ग्रहण किया, लेकिन अब वो अंदर नहीं ले जा पा रही। तो भगवान ने जो अपान वायु है उसके द्वारा उसे अंदर लिया। अपान वायु तो निकालने के लिए होती है ना, धकेलने के लिए होती है, लेकिन नहीं, अपान वायु लेकर के, मतलब धकेलना, जो पीछे की तरफ ले जाना, नीचे की तरफ धकेलना, ये काम अपान वायु का होता है। हमारे अंदर अलग अलग हवा है ना, अलग अलग तरह की। एक हवा है जो ऊपर की ओर बहती है, एक हवा है नीचे की ओर बहती है, एक है जो पेट में रहते हुए मल मूत्र को धकेलती है नीचे की तरफ। तो अलग अलग हमारे यहाँ हवा बहती है। जैसे हमारी ये जो श्वास है, ये बाहर निकलता जो है, जो बाहर निकलता है, इसको अपान कहते हैं। तो बाहर निकालने वाला श्वास को वो अंदर कैसे लेगा? वही वायु, प्राण, अपान। तो ये प्राण वायु में नहीं जाता है क्या? जैसे हम सांस ले रहे हैं, इसे प्राण कहते हैं और इसे कहते हैं अपान। तो प्राण और अपान, जिसको पिया ना जाए उसे अपान कहते हैं, जिसको निकाला जा रहा है। तो उस अपान वायु से यहां कहते हैं जीव ने अन्न को ग्रहण किया। कहते अंत में जब सभी लोग अंत पर मुश्किल में पड़ गए, मन ने पकड़ना चाहा, फिर
नीचे की इंद्रियों ने अन्न को पकड़ना चाहा, सबका वर्णन है। आखिर में अंत में पुरुष ने अन्न को मुख द्वार से अपान वायु द्वारा ग्रहण करना चाहा, अर्थात अपान वायु द्वारा मुख से शरीर में प्रवेश कराने की चेष्टा की। तब वह अन्न को अपने शरीर में ले जा सका। वह अपान वायु तो बाहर से शरीर के भीतर प्रश्वास के रूप में जाता है, वही अन्न का ग्रह उसको पकड़ने वाला अर्थात भीतर ले जाने वाला है। प्राण वायु के संबंध में जो यह प्रसिद्धि है कि यही अन्न के द्वारा मनुष्य के जीवन की रक्षा करने वाला, ऐसा होने से साक्षात आयु है, वह इस अपान वायु को लेकर ही है, जो प्राण आदि पंच भेदों में विभक्त मुख्य प्राण का ही एक अंश है। इसमें यह सिद्ध हुआ कि प्राण ही मनुष्य का जीवन है। समझ में आया कुछ? कहते हैं उसने अपान वायु से पकड़ना चाहा। जब अपान वायु से पकड़ना चाहा तो नियम तो यह है कि जिससे प्राण की रक्षा हो उसे प्राण वायु कहते हैं। प्राणों की रक्षा हुई, खाया, अन्न से रक्षा होनी चाहिए, प्राणों की रक्षा होनी चाहिए। कहते नहीं, इसमें याद रखना एक भी किणका, एक भी बूंद पानी की जब आपकी श्वास में चली जाती है, क्या हालत होती है? कई बार खाते खाते सांस में चली जाती तो सांस ही नहीं लिया जाता आदमी का। एक बूंद पानी की चली जाए तो ऐसी हालत हो जाती है। तो मतलब प्राण वायु के साथ में अपान है। प्राण अपान समाकृत्वा, प्राण को और अपान को जब समान कर लेता है व्यक्ति, तब जो है जो अंदर जाता है, जो जिसको हम खाते हैं, वो बराबर होता है। प्राण अपान समा कैसे कृत्वा, कैसे समान करते हैं? जितनी हम लोग सांस लेते हैं, जितना सेकंड के लिए सांस ले, जैसे उदाहरण के लिए हम गिनते हैं सांस लेकर के, मैं अभी करता हूं। जितना लिया उतना ही छोड़ा। इसको बोलते हैं प्राण और अपान को समान करना। ऐसे करने से जो शरीर के अंदर की एक ऊर्जा है, शरीर के अंदर की एक जो क्रिया है, वो समान हो जाती है। मतलब उसमें कहीं भी किसी को भी गैस नहीं होती, किसी भी तरह के शरीर में रोग नहीं होते। सारी इंद्रियों को, जितनी इंद्रियों को जहाँ जहाँ जैसे जैसे ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए, उसको बराबर से मिल जाती। ये अगर हम ऐसे करते हैं तो। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम लोग सांस तो लंबा लेते हैं, रोकते उतना नहीं है, छोड़ने में टाइम उतना नहीं लगाते, छोड़ हम जल्दी से देते हैं। देखो कैसे, ऐसे होता है ना। लेकिन रात को जब आदमी सोता है तो आप ध्यान देना, रात को जब सोता है जितना लंबा सांस खींचता है उतना ही लंबा सांस छोड़ता है। रात को जब खर्राटा लेता है, नहीं, छोड़ने में लंबा नहीं हो सकता। आगे कहते हैं, इस प्रकार जब लोक और लोकपालों की रचना हो गई, उन सबके लिए आहार भी उत्पन्न हो गए, तब मनुष्य शरीरधारी पुरुष ने उस आहार को ग्रहण करना भी सीख लिया। तब उस सर्वश्रेष्ठा परमात्मा ने भी विचार किया, ये मनुष्य रूप पुरुष मेरे बिना कैसे रहेगा? यदि इस जीवात्मा के साथ मेरा सहयोग नहीं रहेगा तो अकेला टिक नहीं सकेगा। इसलिए उन्होंने अपने सहयोग के दृष्टि से ये वाणी के द्वारा बोलने की क्रिया कैसे करेगा? यदि मेरे सहयोग के बिना इस पुरुष ने वाणी द्वारा बोलने की क्रिया कर ली, घ्राण इंद्रियों को सूंघने का काम कर लिया, प्राणों से वायु को भीतर ले जाने बाहर छोड़ने की क्रिया कर ली,
नेत्र इंद्रियों के द्वारा देख लिया, कर्ण इंद्रियों द्वारा सुन लिया, सब कुछ अगर इसने अपने आप में कर लिया तो मेरा क्या काम हुआ? मेरा क्या उपयोग? भाव यह है कि मेरे बिना इन सब इंद्रियों का कार्य नहीं कर सकता। मतलब कहने का, यदि अंधेरा ही प्रकाश कर ले, अंधेरे में ही उजाला हो जाए, यदि आग में ही ठंडक हो जाए, तो अग्नि का क्या मतलब रह गया? अंधेरे का फिर मतलब क्या रह गया? है ना, कोई अर्थ नहीं रहा। तो वो हो नहीं सकता, बिना प्रकाश के अंधेरे में उजाला अंधेरा ला नहीं सकता, है ना। अग्नि में जो जलाने की क्रिया वो खत्म हो नहीं सकती, वो स्वाभाविक है। इसी प्रकार से भगवान मतलब परमात्मा सोचते हैं कि मेरे बिना ये कोई भी क्रिया कर ही नहीं सकता, और मेरे बिना अगर कर ले तो फिर मेरी जरूरत क्या? मेरे बिना सूरज का है, मेरे बिना अगर संसार में प्रकाश हो जाए तो मेरी जरूरत क्या? तो सूरज के बिना प्रकाश हो नहीं सकता। इनडायरेक्ट वे से ये एक तरह का मतलब ठीक है, तू कर लेता कर ले, तो मेरा क्या जरूरत है, लेकिन बिना उनके होगा नहीं, ये चीज है। इसका अर्थ ये है, स एतमेव सीमानं विदार्येतया द्वारा प्राप्यत्यतः। ये जो वैदिक भाषा है ना वेदों की, बिल्कुल गीता जी से अलग है। मतलब गीता जी की जो भाषा है उसमें और वेदों की भाषा में, पुराणों की भाषा में अंतर नजर आता है। सैषा विधृतिर्नामं द्वास्तेदानादनं तत्र त्रय अवस्थात्रय स्वप्ना अयम अवस्थो अयम अवस्थात इति। 3 बार अवस्था 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 बोला। क्या इसका अर्थ है, देखते हैं। उसने इस प्रकार मनुष्य की शरीर की जो सीमा है उसको चीर कर उस शरीर में प्रवेश किया, अर्थात उसे जीवन प्रदान किया, सजीव बनाया। सा एषा, वह सा एषा द्वारा, अर्थात उन्होंने यह द्वार जो है विधृति नाम से प्रसिद्ध है, विधृति। ततः वही यह नंदनम, आनंद देने वाला, अर्थात ब्रह्म प्राप्ति करने का द्वार है। तस्य, उस परमेश्वर ने 3 अवस्थाएं, 3 आश्रय जो कि उपलब्धि के स्थान है, वो कौन कौन से हैं? 3 जो हैं, स्वप्न, अयम हृदय गुहा दूसरा स्थान, अयम परम धाम और संपूर्ण ब्रह्मांड। ये 3 स्थान उन्होंने बताए, हृदय और परम धाम और संपूर्ण ब्रह्मांड। ये जो है भगवान ने अपने स्थान बताए। अब यहाँ पे जो बात आ रही थी, हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे कि परमात्मा जो है वो हृदय में निवास करते हैं। ये बात हम उस दिन चर्चा कर रहे थे। मैंने कहा नहीं करते, तो यहाँ पे वही बात दोबारा आ रही है। अयम शब्द का अर्थ इन्होंने किया है यह। अब यह, अयम का मतलब होता है ये। अब ये क्या, ये उसका इन्होंने स्वयं अर्थ किया है हृदय। अयम का अर्थ इन्होंने किया है परम धाम, हालांकि वो भी यह है। अयम का अर्थ इन्होंने किया ब्रह्मांड। तो अयम शब्द का अर्थ ना तो ब्रह्मांड है, ना परम धाम है, ना गुहा है, ना हृदय रूपी गुफा है।
लेकिन 3 बार उन्होंने बोला तो 3 बार की अवस्था में उसको अपने आप से इन्होंने इस तरीके से अर्थ किया है। ऐसे समझेंगे, परमात्मा इस मनुष्य शरीर की सीमा अर्थात ब्रह्मरंध्र को चीर कर उस सजीव मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट हुए। यह वह द्वार है जिसे विदीर्ण किया हुआ द्वार कहते हैं, विद्रिति द्वार। यही विद्रिति नाम का द्वार ब्रह्मरंध्र आनंद देने वाला, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला। परमेश्वर की उपलब्धि के 3 स्थान हैं, स्वप्न भी 3 हैं, उपलब्धि के स्थान भी 3 हैं, स्वप्न भी 3 हैं। एक तो यह हृदयाकाश की उपलब्धि का स्थान है, दूसरा विशुद्ध आकाश रूपी परमधाम जिसको सत्यलोक, गोलोक, ब्रह्मलोक, साकेत, कैलाश आदि नामों से पुकारा जाता है, तीसरा संपूर्ण ब्रह्मांड है। इन जगत की स्थूल सूक्ष्म कारण 3 अवस्थाओं में 3 अवस्थाएं, स्थूल सूक्ष्म और कारण रूप 3 अवस्थाएं, ये स्वप्न की 3 अवस्थाएं, इसके 3 स्वप्न। अब हम ध्यान से इसको समझने का प्रयास करें। ये सिर्फ ज्ञान है, शुष्क ज्ञान, सूखा हुआ ज्ञान। जैसे हम लोग रस की बात करें ना, भगवान के प्रेम की बात करें, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन नहीं, हम क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं, दोबारा बार बार मैं इस बात को बोलता हूँ, हम इसलिए इसकी चर्चा कर रहे हैं कम से कम हमें मालूम पड़े कि सब कुछ हुआ कैसे। तो यहाँ सबसे पहले बोलते हैं कि वो मनुष्य का शरीर, वो छोटा सा बच्चा जो क्रियाहीन है, उसकी इंद्रियों से वो क्या क्रिया करेगा उसे कुछ पता नहीं। आँख से देखना है, देखने से बुद्धि में जाएगा, मन की क्रिया होगी, बुद्धि की क्रिया होगी, विचार करेगा, ये सारी क्रियाएं कुछ भी नहीं हो सकती। यहाँ पे इस तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि अगर परमात्मा उस ब्रह्मरंध्र में फाड़ करके ना भीतर जाए। ब्रह्मरंध्र फाड़ने का मतलब, आप जब देखेंगे बच्चे का जन्म होता है तो उसका जो तालू होता है ना, ये खाली होता है, हड्डियां जुड़ी नहीं होती, मालूम है? जो छोटा बच्चा होता है ना, उसके यहाँ पे हड्डियां नहीं होती। ये हड्डियां डेवलप होती हैं लगभग 6 महीने में, साल भर में पूरी भरती हैं। तुमने तो देखी होंगी बहुत बच्चों के, तुम्हारे यहाँ तो बड़े बच्चे हो लिए। हाँ, ऐसे करके वहाँ थप 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 वो जो धड़कन, दिल की धड़कन है ना, ऐसे वहाँ पे अनुभव होती है, वो पल्स जो है। कहते हैं उसमें परमात्मा प्रवेश करते हैं। यहाँ पे ये बात कही, एक स्थान ब्रह्म का रहने का क्या हुआ, ब्रह्मरंध्र, जिसका नाम रंध्र, रंध्र मतलब छिद्र, ब्रह्मरंध्र का मतलब क्या हुआ, ब्रह्म का छेद, छिद्र। और दूसरा स्थान है हृदय रंध्र, हृदय गुफा। और तीसरा स्थान है उसका संपूर्ण ब्रह्मांड। अब बात आती है, हाँ सॉरी, तीसरा स्थान है परम धाम और संपूर्ण ब्रह्मांड। उन्होंने ब्रह्मरंध्र को चीर करके उसके अंतःकरण में प्रवेश किया, हृदय में प्रवेश किया। हृदय में प्रवेश करके वहां चैतन्यता उत्पन्न की। चैतन्यता मतलब बुद्धि को क्रिया की शक्ति दी, मन को क्रिया की शक्ति दी, और विचार करने की शक्ति दी बुद्धि को, मन को क्रिया करने की शक्ति दी। उसका हाथों से, आंखों से जो देख रहा है उसको समझने का उन्होंने शक्ति दी, पकड़ने का अनुभव दिया। ये सारे का सारा जो दिया, शरीर तो था, शरीर था, लेकिन शरीर रहने से क्रिया हुई। कहते उसने खा तो लिया। अब हम बिल्कुल एक छोटे से बच्चे के उसमें चले जाएं, हैं, छोटे से बच्चे के भाव में चले जाएं। जैसे छोटे से बच्चे को अन्न मिला, क्या, माता का दूध, उससे तो उसने पी तो लिया, लेकिन पीने के बाद में बाकी जो क्रियाएं हैं वो कैसे करेगा, बिना भगवान की शक्ति के। तो स्वयं तो भगवान की शक्ति है ही है। वो जो स्वयं भगवान की शक्ति है, फिर क्या जरूरत है भगवान की शक्ति। कहते ये उसी प्रकार से है
जिस प्रकार से स्वयं तो व्यक्ति के पास में मोबाइल है ही है, सिम भी है, लेकिन रिचार्ज ना हो तो चलेगा नहीं। ऐसे ही भगवान के द्वारा रिचार्ज किया गया, भगवान के द्वारा इसको रिचार्ज किया गया। चार्ज ऑलरेडी, मतलब सब कुछ है, बैटरी चार्ज है, सब कुछ है, लेकिन उसको भगवान ने रिचार्ज किया, द्वारा से चार्ज किया, अपनी शक्ति के द्वारा। कहां से किया? ब्रह्मरंध्र से प्रवेश करके हृदय में विराजते हुए। अब प्रश्न आता है, क्या परमात्मा आते हैं? क्या परमात्मा सारे जितने भी, विशेष करके मनुष्य को लिया जाए, मनुष्य को छोड़ो, बाकी जीवों का हृदय, जहां जहां ब्लड सर्कुलेट होता है वहां वहां हृदय होता है। ये बात हमको जाननी चाहिए, है ना? क्या बोला मैंने? है? आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। नींद आ रही? खड़े हो जाओ, उसको नीचे रख दो। हाँ, तभी तो ज्ञान होगा। वो ना, वो जो है उसको पैरों पे लगाओ, उसको धरती पे रख दो जहां हमारी धूल होती है, उससे ज्ञान आएगा। मैं नाम नहीं बोल रहा हूं, क्या रखने की आप बात कर रहे हैं। क्या बोला मैंने? वहां वहां ब्लड सर्कुलेशन जहां पे है, खून का सर्कल जहां होता है, सर्कुलेट जहां पे होता है, वहां हृदय होता है। इसका मतलब जितने भी खून वाले प्राणी हैं, उन सब का हृदय है। जिन सब का हृदय है उसमें भगवान प्रवेश करते हैं। क्या मतलब, क्या हुआ? क्या केवल मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं? क्या बाकी जीव जो हैं, क्या बाकी जीव जो हैं खाते पीते नहीं हैं? सभी जीव तो खाते हैं, सभी जीव तो देखते हैं, सभी जीव सूंघते भी हैं, उनको अनुभव भी होता है। हमारी गाय को ले जाओ जरा तोरी खिलाने के लिए, वो सूंघती है, वो खाती नहीं है। क्या उसको ललिता, वो खाती नहीं, उसको नहीं, उसके घ्राण अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही हमारे कुछ बच्चे हैं, वो सब्जी को देखेंगे भी नहीं, खाएंगे भी नहीं, सूंघेंगे भी नहीं, बस वो दे दो, दिखने में लाल लाल हो वो दे दो कैसी हो कैसी नहीं हो। तो कहने का मतलब ये है, हम लोग इस बात को समझें कि जहां इंद्रियों का ज्ञान इंद्रियां लेती हैं, जहां पे इंद्रियों का ज्ञान इंद्रियां लेती हैं, कर्म इंद्रियां जहां कर्म करती हैं, वो किसकी शक्ति से करती हैं? स्वयं की शक्ति से नहीं कर सकती। स्वयं की शक्ति से कोई भी नहीं क्रिया कर सकता। आज इस बात का उत्पाटन हुआ, आज इस बात का उद्घाटन हुआ। मैंने सुना, एक बहुत बड़े डॉक्टर, उनकी बिटिया की तबीयत खराब हुई, इंग्लैंड में रहते हैं, वहाँ पे उनके बहुत नाम है। 6 महीने से ज़्यादा हॉस्पिटल में रही, ठीक नहीं हो पाई, अंत में उसको घर लेके आए। डॉक्टर्स ने बोला ये तो वही जाने, वही कुछ करे। तो मतलब क्या हुआ? क्या भगवान उसके शरीर से निकल गए? शरीर तो है। क्या भगवान की जो शक्ति थी वो निकल गई? शरीर की शक्ति तो है, सब कुछ क्रियाएं हो रही, खा पी रही, सब कुछ कर रही, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि भगवान की वह शक्ति, जो शक्ति इस जीव के हृदय में परमात्मा नाम से जानी जाती है, परमात्मा नाम से जानी जाती है, वो शक्ति है, उसे हम परमात्मा नाम से जानते हैं। जैसे मन को आत्मा नाम से भी जानते हैं, मन को भी आत्मा कहते हैं, बुद्धि को भी आत्मा कहते हैं, शरीर को भी आत्मा कहते हैं, अन्न को भी आत्मा कहते हैं। अन्न जो है ना, भोजन,
उसको भी आत्मा, कैसे भी आप सबको आत्मा कह दोगे तो आत्मा की स्पेशलिटी क्या रहेगी? कहते जिसके द्वारा आत्मा पोषित होती है। पोषित जानते हैं? पोषित का मतलब पोषण जानते? पोषण जिसके द्वारा, हाँ, जैसे पालन पोषण होते हैं, जिसके द्वारा पोषित होते हैं उसके, जैसे हम पानी देते हैं तो उसके जो पत्ते खिलते हैं ना, तो उसको पोषण बोलते हैं, पोषित होना। जिसके द्वारा शरीर पोषण हो रहा है, जिसके द्वारा आत्मा इंद्रियां सब पोषित होती हैं, उसे भी आत्मा कहते हैं। इसलिए अन्नम ब्रह्म कहा गया है, अन्न को भी ब्रह्म कहा गया, इसलिए मन को भी ब्रह्म कहा गया है, बुद्धि को भी ब्रह्म कहा गया है। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है, जब आत्मा शब्द का प्रयोग बहुत जगह पे होने पे वो आत्मा है नहीं, लेकिन आत्मा शब्द का वाच्य है, आत्मा कहा जाता है। जैसे भगवान ने गीता में एक जगह कहा, आत्मैव आत्मनः बंधु रिपुर आत्मनः, आत्मा ही आत्मा का मित्र और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। तो शरीर में आत्मा, दो आत्मा, तीन आत्मा कहां से हो गई? वहां पे कहने का मतलब है कि जो मन रूपी आत्मा है, जो शरीर रूपी आत्मा है, वो दोनों आत्मा के लिए मित्र भी हैं और आत्मा के लिए शत्रु भी हैं। जब वो परमात्मा के अनुकूल चलने लगता है, मन रूपी आत्मा, शरीर रूपी आत्मा जब परमात्मा के अनुकूल चलने लगता है तो ये मित्र हैं। जब ये आत्मा जो है, हमारी अंतरात्मा जो है, जब वो मन के हिसाब से चलने लगती है, तब क्या है? ये दुश्मन है, दुश्मन। जब आत्मा मन के अनुसार चलने लगती तब क्या है? दुश्मन है। जब मन शरीर के अनुसार चलने लग जाता है और आत्मा को भी उसमें लेके जाता है, तब क्या है? रिपुर आत्मना, दुश्मन है। तब ये दुश्मन है। इसीलिए आत्मा शब्द का प्रयोग जिस प्रकार से शरीर के लिए भी हुआ है, देहात्मा, देह आत्मा, बुद्धि, मनो आत्मना, मन को है तो ब्रह्म एक तरीके से देह आत्मा बुद्धि की भी देह को आत्मा समझते हैं, जो मन को आत्मा समझता है। लेकिन शब्द प्रयोग हुआ है, आत्मा शब्द प्रयोग हुआ है मन के लिए भी और बुद्धि के लिए भी। इसी प्रकार से जो हमारी जो आत्मा है, इस शरीर में रहते हुए भी परमात्मा की जो कृपा है, उस कृपा को भी परमात्मा कहा। परमात्मा की कृपा को भी परमात्मा ही कहते हैं। जैसे सूरज की रोशनी को भी एक किरण आ रही है तो हम उसे सूरज ही कहते हैं। देख सूरज बेड़े विच आ गया सूरज, देते तेरे सिर ते सूरज है, छत ते सूरज है। छत पे सूरज नहीं है, सूरज की क्या है? किरणें हैं, प्रकाश है। तो उस प्रकाश को जिस प्रकार से व्यक्ति सूरज के नाम से जानता है, जहां बोलता है, जहां कहता है, उसी प्रकार से परमात्मा शब्द आत्मा के भीतर जो करुणा की शक्ति है, क्रिया करने की शक्ति है, उस क्रिया करने की शक्ति प्रदान करने वाला जो स्वरूप है, उसे परमात्मा कहते हैं। वास्तविकता में वो तो एक दया है, करुणा है, वो रिचार्ज है। ठीक है ना? तो ये बात यहां पे आई। इसीलिए हृदय में रहता है, मतलब वह स्मृति, वो चित्त के अंदर क्रिया करने का समर्थ, वो हृदय में रहता है। जिस दिन वो सामर्थ्य टूट जाता है तो शरीर ऐसे कैसे पड़ा रहता है, आंखों से देख रहा होता है, बुद्धि से उसका थोड़ा बहुत ज्ञान भी होता है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। हाथ उठा नहीं सकता, पैर चला नहीं सकता। शरीर की एक तरह की क्रिया तो चल रही है, खाना और निकालना, ये चल रहा होता है, बाकी कुछ उसको ज्ञान नहीं होता। कोमा में जो लोग होते हैं, क्योंकि उनके अंदर से वह अभिमान अर्थात वह परमात्मा की करुणा का एक संचार बंद हो जाता है। ये चीज
स जातो भूतन्याभि व्याख्यतः किम इहान्य वा वदिश इति स एतमैव पुरुषं ब्रह्म तमः तत् मम पश्यत इदम दर्शति इति। आज अध्याय पूरा कर लेते हैं। मनुष्य में उत्पन्न हुए उस पुरुष ने इस भौतिक जगत की विचित्र रचना को बड़े आश्चर्यपूर्वक चारों तरफ देखा और मन ही मन इस प्रकार का, इस विचित्र रचना जगत की रचना करने वाला यहाँ दूसरा कौन है, क्योंकि ये मेरी की हुई रचना तो है नहीं और कार्य होने के कारण कोई कोई कर्ता अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार विचार करने पर उस साधक ने अपने हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान पुरुष को ही संपूर्ण जगत में व्याप्त परब्रह्म के रूप में प्रत्यक्ष किया। तब वह आनंद से भरकर मन ही मन कहने लगा, अहो बड़े सौभाग्य की बात है, मैंने परब्रह्म परमात्मा को देख लिया, साक्षात्कार कर लिया। इससे यह भाव प्रकट किया गया है कि इस संसार की विचित्र रचना को देखकर इसके कर्ता धर्ता परमात्मा की सत्ता पर विश्वास करके यदि मनुष्य उन्हें जानने और पाने को उत्सुक हो जाए, उन्हीं पर निर्भर होकर चेष्टा करे तो अवश्य ही उन्हें जान सकता है। परमात्मा को जानने और पाने का काम इस मनुष्य शरीर में ही हो सकता है, दूसरे शरीर में नहीं। अतः मनुष्य को अपने जीवन के अमूल्य समय का सदुपयोग करना चाहिए, उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इस अध्याय में मानो परमात्मा की महिमा और मनुष्य शरीर के महत्व दिग्दर्शन कराने के लिए ही सृष्टि रचना का वर्णन किया है। क्या कह रहे हैं? वो जो करुणा है भगवान की, अनंत जीव, उन अनंत जीवों में मनुष्य शरीर और अन्य शरीर जिनमें समझने की, जिनमें सोचने की क्षमता है, वो सारे के सारे जो शरीर हैं, विशेष करके मनुष्य शरीर, वो सारे के सारे शरीरों में, विशेष मनुष्य शरीर में जब जीवात्मा जन्म लेती है, बाहर आती है गर्भ से, तब इधर उधर चारों तरफ देखती है। बड़ी बड़ी आंखें बच्चा करके देखता है, कौन है, क्या है, ये सब क्या है। क्योंकि अंदर वो जो आंखें खोलता भी है, बंद भी करता है अंदर में, पेट के अंदर, तब उसको कुछ भी नजर नहीं आता, अंधेरा ही अंधेरा होता है, वो समझ में कुछ नहीं आता है, सब ढका रहता है, कुछ नजर नहीं आता। बाहर आते आश्चर्य होकर के देखता है। कहते फिर वो मन ही मन सोचता है, मैंने तो परमात्मा का, ब्रह्म का दर्शन किया। भीतर जाके देखता है कि मेरे को जो भीतर जिनकी कृपा हुई थी, उनका मैंने दर्शन किया और आनंद से भर जाता। ऐसी बात यहाँ पर समझा रहे हैं। लेकिन बात ये है, अगर जन्म के, हाँ वही मैं क्वेश्चन वही करने जा रहा हूँ, वही प्रश्न करने जा रहा हूँ कि ये कैसे संभव हो सकता है, क्या दर्शन करता है वो। मनुष्य शरीर अगर धारण करने के समय में पेट में रहते हुए, माता के गर्भ में रहते हुए, अगर बालक जो है परमात्मा का दर्शन करता है तो उसे भूल कैसे सकता है? हैं? क्या? ये बात भी सही है। एक जगह बोला था किसी ने कि जब तक माया माँ की नाभि से जुड़ा था, जब तक माँ की नाभि से जुड़ा था, मैं जुड़ा था परमात्मा से। जो ही नाभि काटी, संसार ने मुझको घेर लिया। तो ये एक बात है। माँ के साथ में संयुक्त था, तब तक मेरे अपने प्राणों की, मेरे को अपने सांस लेने की कोई जरूरत नहीं थी। मेरा दिल धड़कना माँ की धड़कन से था। सुखदेव गोस्वामी का तो इसलिए है ना कि बाहर ही नहीं आ रहे हो, बंधन माया पकड़ लेगी। तो बाहर आने का मतलब उसकी आंखों ने देखना शुरू कर दिया, देखने के साथ साथ विचार करना शुरू कर दिया। फिर आंखें बंद करके जब उसने देखा तो उसको अनुभव हुआ कि मैंने ये उसके बारे में, यहाँ पे हर किसी के इस प्रकार विचार करने पर उस साधक ने, ये साधक की बात है, मतलब जैसे हम बैठे हैं ना, हम सब साधक हैं।
इस प्रकार यदि हम विचार करके वापस लौटे अपने पहले समय में, उदाहरण के लिए मैं आज 48 साल का हूं, लेट गया शरीर के साथ में, और लेट करके मैं अपने जन्म से पूर्व अवस्था में जाऊं कि ये सारी की सारी सृष्टि कैसे हुई, क्या हुआ, मैं माँ के गर्भ में था, उससे पहले कैसे था, जो मैंने सुना है उसका जब मैं पूर्ण उसका एक विस्तार से अनुभव करने का प्रयास करूंगा, ये संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त जो ब्रह्म है उस ब्रह्म का ही तो कारण है, तब उसे क्या अनुभव होगा? ब्रह्म का अनुभव होगा, उसे पर ब्रह्म का अनुभव होगा। क्योंकि जब वो पीछे जाएगा तो साधक का मतलब होता है जो साधने वाला है, जो साधना करने वाला है, जो उसको प्राप्त करने का इच्छुक है, जो प्राप्त करने का इच्छुक उसे वो प्राप्त होता है। इस दृष्टि से यहां कहा कि उसने अंतर्यामी पुरुष का दर्शन किया और उसके मन ही मन कहने लगा, मेरे बड़े सौभाग्य की बात, मैंने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग वो जो पहले करवाता था, मैंने बंद कर दिया, उसके रिएक्शन बड़े होते थे बॉडी में, वापस जब व्यक्ति आता है तो उसमें ब्रह्म का अनुभव होता है। वो जो ब्रह्म के अनुभव होने के बाद में उसे लगता है कि मैं एक अद्भुत अनुभव करके आया हूं। तो अद्भुत अनुभव जो करके आता है वापस, फिर पुनः आंखें खोलता है, फिर माया में लिप्त हो जाता है। जैसे ही वो संसार को देखता है तो संसार के अंदर हो रही प्रत्येक क्रिया में अपने आप को जोड़ लेता है, जिसके कारण वो माया आसक्त या मायाबद्ध कहलाता है। ये चीज यहां कहते हैं, तस्मादादिन्द्रो नामदिन्द्रो सवै नाम तमिद इंद्रम संतमिंद्रम इत्याक्षते परोक्षेण परोक्ष प्रिया इव ही देवा, परोक्ष प्रिया इव ही देवा। तस्मात् इसलिए इदंद्र नाम वाला है। इदंद्र कहते हुए, इदंद्र क्या है? एक ही श्लोक में 4-5 बार इदंद्र शब्द आया। इदंद्र का मतलब है परमात्मा, कहते हैं इदंद्र परमात्मा का नाम है। इदंद्र, इदंद्र, इदंद्र अर्थात इदम द्र, मैंने इसको देख लिया। इससे जो इदम द्र, दृश्य, इदंद्र मैंने इसको देख लिया, इस व्युत्पत्ति से इदंद्र नाम है। इस प्रकार यद्यपि उस परमात्मा का नाम इदंद्र है, फिर भी लोग उसे परोक्ष भाव से इंद्र कहते हैं, क्योंकि देवता लोग मानो छिपाकर ही कुछ कहना पसंद करते हो। परोक्ष प्रिया इव ही देवा, इस अंतिम वाक्य को दोबारा कहकर इस खंड की समाप्ति सूचित की गई है। इदंद्र ये कहते हुए देवता मानो उसे इंद्र कह रहे हैं। देवता जिसे इंद्र कह रहे हैं वही परमात्मा है। अब यहां पे इंद्र को परमात्मा कह दिया। तो जब उपनिषदें और उपनिषदों के कर्ता जो कि व्याख्या करने वाले हैं, जहां पे परमात्मा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वहां वो किसे परमात्मा कह रहे हैं ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि देखिए, इसमें जहां भी उन्होंने बतलाया, ये पहले हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, कि प्रत्येक छिद्र में जो है सभी ने, देवताओं ने अधिष्ठान किया, फलाने में इसने, उसमें इसमें, उसमें इंद्रिय, सभी जगह आया ना, नेत्रों में, आँखों में, श्रोत इंद्रियों में, चर्म में, ये सब जो है जगह पे, कोई चंद्रमा बैठा है, कोई बैठा है, कोई बैठा है, सब कुछ करते हुए अंत में क्या आता है कि इन सब देवताओं के रहते हुए भी वो सारी की सारी क्रिया नहीं कर सकता है। यहां देखिए परमात्मा का अर्थ बिल्कुल अलग हो गया ये आखिरी श्लोक में आने से।
कि सारी क्रियाएं नहीं कर सकता है, वो परमात्मा ने सोचा कि मेरे बिना कैसे करेगा, मेरे बिना ये नहीं कर सकता। जब उस परमात्मा ने सोचा तो वह ब्रह्मरंध्र से प्रवेश किया। ये बात हमने सुनी थी। अब वो ब्रह्मरंध्र से जो प्रवेश किया है, कहते देवता उसे इंद्र कहते हैं। क्यों? अब बाकी देवता तो आ गए, अगर इंद्र नहीं होगा तो इंद्रियां क्या काम करेंगी? तो इंद्र को यहां पे देव परमात्मा कहा गया है। कोई क्वेश्चन? इंद्र बोला है, इंद्र का भी इंद्र बोल सकता है। इंद्र का एक अर्थ बोलता है कि भोगी। तो भोगी है ना, भोक्ता तो वही है ना। इंद्र, ये इंद्र और वो इंद्र का अलग अलग हो गया ना। नहीं, यहां पर बात हमारी चल रही है कि सारे देवता इन भोगी अलग हो गया, तो भोग विलास में रहते हैं। एक है ना। तो अहम भोक्ता, भगवान कहते मैं भोक्ता हूं। अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता, मैं भोक्ता हूं। तो भगवान भी भोक्ता है, ये भी भोगी, वो भी भोगी। योगी तो हम ही लोग हुए। क्या आएगा बताओ? कोई शब्द है, कुछ है, जवाब है? ये परमात्मा के लिए इंद्र कहा गया है, जहां इंद्र के लिए परमात्मा कहा गया है। इंद्र के लिए परमात्मा, ये बात समझने वाली है। आज इस ऐत्रेय उपनिषद में जाकर के ये बात समझ में आई कि जिसे परमात्मा कहते हैं, इस शरीर में विराजमान, हृदय में स्थान रहने वाले, वो इंद्र ही हैं। और याद रखिए, विष्णु का ही एक है, विष्णु का ही एक रूप जो अंतर्यामी स्वरूप से रहता है, विष्णु का एक रूप जो अंतर्यामी स्वरूप से रहता है और इन देवताओं में अधिदेव कहलाता है, राजा कहलाता है, उसी का नाम इंद्र है। इसीलिए विष्णु का एक नाम इंद्र है। इसीलिए उन्हें परमात्मा, मतलब उससे परमात्मा अगर कह दें देवताओं के अंदर में, उसे श्रेष्ठ मानते हुए इंद्र को परमात्मा, हालांकि है भोगी है, ठीक है, भोगी तो है ही है, तो उसको यहां पे परोक्ष रूप से परमात्मा का, आप लोगों में संदेह जरूर उत्पन्न हो रहे होंगे। विष्णु को इंद्र बोल रहे हैं, यहाँ पे स्वर्ग का इंद्र है, ये दो अलग हो गया ना। ये बात है, आप कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक बात ये है, जब देवता लोग अपने अपने स्थान पे बैठ गए, ठीक है, मुख ने, जब मुख का काम आया, उसने अन्न को ग्रहण तो कर लिया, अर्थात इंद्रियां, तब हाथ ने जाके नहीं किया, उसने मुख से पकड़ लिया, खा लिया। कैसे पकड़ लिया? माता के स्तन से पी लिया, पहली बार अन्न जो उसने लिया, और वो अन्न को लेके अंदर भी चला गया। इंद्र ने कहा कि अगर सारे ही, क्योंकि परमात्मा की यहां बात को अगर हम परमात्मा बोल करके अगर इंद्र को नहीं लगाएंगे तो ये भाव परमात्मा में कभी नहीं आ सकता, मेरा फिर काम क्या रहा। ये शब्द आया ना पीछे कि भाई सब लोग ये सब अपना अपना इंद्रियां काम कर लेंगे तो फिर मेरा ही क्या लाभ हुआ। जिसका अर्थ हम लोग कर रहे थे परमात्मा के रूप में कि भाई सूरज अगर नहीं है, अंधेरा ही अगर उत्पन्न कर ले प्रकाश, तो सूरज का मेरे क्या जरूरत है जी, अंधेरा ही प्रकाश उत्पन्न कर सकता है। तो ये बात वहां पे हम लोग अर्थ कर रहे थे, वो अर्थ शायद युक्ति युक्त नहीं था। जब ये इंद्र आया है तब वो युक्ति युक्त लग रहा है। वो क्वेश्चन भगवान का, उस परमात्मा का जो इंद्र रूपी परमात्मा है, उसका क्वेश्चन वो युक्ति युक्त लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि यहां पे इंद्र का नाम 1 2 3 4 बार आया है। आखिरी श्लोक में 4 बार इंद्र का नाम आया। तो उसका मतलब ये है कि ये इंद्र के लिए ही कहा गया है, इंद्र के लिए ही कहा गया, इंद्र ही है। जिस परमात्मा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे वो इंद्र ही है, ये बात कहने का इसका अर्थ है। तो क्योंकि अगर हम परमात्मा समझ लेंगे तो परमात्मा की ही तो शक्ति है इंद्र। इंद्र किसकी शक्ति है? इंद्र विशेष रूप से परमात्मा की शक्ति है। ये इंद्र और जो स्वर्ग लोक वाला इंद्र अलग अलग है, सेम इंद्र। जैसे गीता में कहा भगवान कहते हैं देवताओं में इंद्र को कहा। हाँ, वो तो है ही है, कह रहे हैं। तो वो ऐसे कैसे हो सकता? हमारा जो 14 भगवान के देवलोक का तो इंद्र का कितना हुआ उम्र है, एक सीमित वो है, और यहाँ बात एक तरीके से नित्यता उसकी आती है।
ना ना, मनुष्य शरीर जब है तो वो इंद्र है ही है, कोई सा भी इंद्र हो। इंद्र तो है, कोई सा भी इंद्र हो, तो आप भी इंद्र बन के वापिस आ जाएं, वो कोई उसकी बात नहीं। इंद्र तो है, वो इंद्र जो पद है वो इंद्र पद ही अपने आप में परमात्मा पद है। क्योंकि यहां पे ना एक बात आई, यहां बड़ा एक क्वेश्चन ऐसा आ गया। वो कहते हैं यदि मनसा ध्यायतम यद अपाने नाभ्यम पानितम यदि शिष्णे विसृज्यम अथो अहमिति। यदि सब कुछ ये लोग कर लेंगे, सारे देवता ही कर लेंगे, तो फिर मेरा क्या रह जाएगा भाई? मेरे को कौन पूछेगा? को अहमिति। ये जो क्वेश्चन आया, ये भगवान कह रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं भगवान कह रहे हैं, बट आखिरी श्लोक में जाकर के बता दिया कि भगवान जिसको कह रहे हैं वो वास्तविकता में भगवान नहीं है, वो इंद्र है। क्योंकि देखिए एक बात विचार वाली है बड़ी, मतलब आज एक अद्भुत नया एक जो है दिमाग के अंदर, बुद्धि के अंदर जो है एक नया विचार तरंगे ले रहा है। कल इसका क्या रिजल्ट निकलेगा मालूम नहीं, लेकिन आज नया एक विचार आ रहा है कि आखिर में जब हम मन को आत्मा कह रहे हैं, शरीर को आत्मा कह रहे हैं और बुद्धि को आत्मा कह रहे हैं, आत्मा को आत्मा कह रहे हैं, समझे नहीं? जब जिस प्रकार से हम जड़ वस्तु को आत्मा कह रहे हैं, ऐसे ही हो सकता है परमात्मा शब्द का प्रयोग, जो कि ईश्वर सर्वभूता नाम, ईश्वर कहा, नॉट परमेश्वर सर्वभूता नाम, कहीं नहीं कहा है। परमेश्वर सर्वभूता नाम नहीं कहा, ईश्वर सर्वभूता नाम। तो ईश्वर तो कहने के लिए इंद्र ही है। हृदय अर्जुन तिष्ठति, ये तो जरूरी नहीं है ना कृष्ण के लिए हम कहें। ना ना, मैं ये कह रहा हूं जरूर, हम क्यों जबरदस्ती कृष्ण के लिए कहें? क्यों कृष्ण को हम जो है सभी जीवों के अंदर भोक्ता के रूप में, जहां साक्षी के रूप में उसको देखें? कृष्ण की एक छोटी सी शक्ति की क्रिया है, क्यों हम देखें? हम क्यों पूरे के पूरे वोडाफोन का जो सैटेलाइट है, जहां किसी एक भी नेटवर्क को, हम पूरे सैटेलाइट को क्यों एक छोटे से मोबाइल के अंदर समझें? हाँ, वो तो निराकार है ना, वो क्रियाहीन है। उसी प्रकार से भगवान का एक स्वरूप जो परमात्मा स्वरूप जो अति सूक्ष्म स्वरूप है, वो स्वरूप नहीं है, उसे स्वरूप नहीं कहते हैं, उसे अंतर्यामी स्वरूप कहते हैं। अंतर्यामी स्वरूप और स्वरूप में बहुत अंतर है। अंतर्यामी स्वरूप का मतलब होता है जो अंतर को जानने वाला सिस्टम है, उस सिस्टम को भी स्वरूप कहते हैं। ये चीज आज एक अच्छी बात लगी समझ में। वंशा कल्पतरुष कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।